Hello and welcome everyone. Welcome back to another video on the boundary line. And we have Ishwar from Quick Crazy as well today. So happy New Year Ishwar पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैच के बारे में तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे बट एक सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की तारीफ तो करनी बनती है बिकॉज एक बी टीम के साथ बेंच स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आना इंडिया को पहले तो एक ही मैच हराना उसके बाद 37 ईयर्स के बाद सीरीज जीत कर लेके जाना व्हेन आपका जो कैप्टन है वो लास्ट मैच में खेल भी नहीं पाया लाइक बॉलिंग भी नहीं डाल पाया और इतना मतलब बी टीम के आने के बाद इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को आके हरा कर जाना इट्स रियली बिग अचीवमेंट और ये सब चीजें गौतम गंभीर के टेन्योर में क्यों होती है वही नहीं हमको समझ में आ रहा 37 साल बाद पहली बार ओडीआई सीरीज होम लॉस हुआ है न्यूजीलैंड को इंदौर में पहली मैच हारे हैं हम लोग न्यूजीलैंड के सामने ओवरऑल पूरा ही मतलब 8 मैचेस में से एक मैच हारे हम ईश्वर भाई क्या लग रहा है टीम तो अच्छा ही खेल रही थी कहाँ हम पीछे हो गए पहले तो बहुत मज़ेदार मैच था और ठीक है, रिजल्ट जो भी था, मैच बहुत एंटरटेनिंग मैच था। और बहुत मज़ा आया। मतलब कोहली, मतलब अभी भी वही है हाल है, कोहली के ऊपर ही सब टिके हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि इसमें ये मैच में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, गौतम गंभीर पे क्या बोले यार। प्लेयर्स, मुझे बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। पहले तो कप्तानी बहुत बुरी हुई है, शुभमन गिल ने इतनी गंदी कप्तानी करी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब डैरिल मिचेल 2 मैच में पीट रहा है, आप थोड़ा प्लान बढ़ाओ, अटैकिंग फील्ड सेट लगाओ, कुछ प्लानिंग ही नहीं दिख रही है। जडेजा को आप पता नहीं 30वें ओवर पे ले आ रहे हो, 39th ओवर में कुलदीप यादव से चौथा ओवर करवा रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं दिख रही मुझे। बहुत ही बुरी कप्तानी। बैटिंग मतलब विकेट थ्रो किया है, लिटरली सबने विकेट थ्रो किया है। और सो बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच रहा है। आई थिंक ईश्वर का कनेक्शन थोड़ा वीक है बट जिनांश हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे बट रोहित शर्मा का ये सीरीज तो काफी मतलब 20 के आगे नहीं जा पाए वो सो 2023 के रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप में डेस्परेट शॉट्स खेल के आउट हो रहे थे वैसे ही कुछ शॉट्स खेल के इस टाइम पे भी आउट हुए मतलब हम देखेंगे तीनों मैच में मिड ऑफ कवर पे आउट हुए वो जिस तरीके से वो 2023 में आउट होते थे तो is this just a lack of concentration which he had in this series or you think the old Rohit Sharma is kicking in again? No, I mean, I don't want him to be that old Rohit Sharma, to be really honest. क्योंकि उसमें ज़्यादा, I mean, it's not been that beneficial, I would say. Like टीम के हिसाब से आप बोल सकते हो कि हम लोग एक अच्छे स्कोर पर पहुंच जाते हैं। हाँ, मतलब हम एक अच्छे स्कोर पर पहुंच जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी वही टेम्पो के साथ खेल रहे थे, 48 रन उन्होंने बनाए थे, पर हम उसके बाद हम लोग we were not able to reach to a good score even after he had set up a template. वो जो टेम्पलेट चल रहा था वो मेनली नॉकआउट गेम्स और आपके जो ग्रुप स्टेज मैचेस थे उसमें उसमें अच्छा खासा चल रहा था, पर उसमें भी मतलब आपके जो प्लेयर्स थे दूसरे, जैसे विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, उनको अपना अपना 100 बनाने में बहुत इजी पड़ गया था. I mean, what I mean to say is that it was much more beneficial to them than to the team actually, and to himself as well. So I don't want him to go into that direction. um I would say, like, if you have got finishers for a reason in the team, कि मतलब वो लोग आपको एक अच्छे स्कोर तक लेकर जाए. न्यूजीलैंड टीम भी वैसे खेलता नहीं है, कोई भी वैसे टीम खेलता नहीं है कि आप वैसे वो अप्रोच के साथ खेलो. इंग्लैंड टीम ने स्टार्ट किया था वो अप्रोच के साथ खेलना, देख लीजिए उनकी ओडीआई टीम कहाँ पर है अभी. So I don't see the need of Rohit Sharma playing that approach. I just want him to spend much more time on the crease, because him spending much more time on the crease directly correlates to us winning the match. Yes. If you see throughout his career, like उनके losing causes में hundreds एक भी नहीं, मतलब बहुत कम है. एक भी नहीं बोलूंगा, एक इंग्लैंड में था इसके लिए, मतलब पर बहुत कम है. टेस्ट में देखो तो एक भी नहीं है मैच वैसा कि जहां पर रोहित शर्मा ने स्कोर 100 किया हो. I mean, where he has scored a century and we have lost that particular match. That has never happened. So I don't want him to go into that 2023 World Cup. Yes, this series was a lapse of concentration.
continue playing the same way you were continuing. Let the other person take the ownership of doing that. People keep saying कि उनका जो selfless approach था, at some point we have to agree that it was because of his fixed position in the team, because he was the captain. So yes, he was the captain, so he could take that thing. I would want Shubman Gill to now try that, but because obviously उनकी position तो fixed ही है, मानकर चल रहे IPL तक कि ODI में उनकी captaincy fixed है, but तो उनको वो approach, I would suggest him taking that approach, or Shreyas Iyer taking that approach. In that, Virat Kohli is already taking that approach. Yes. So I would want other players to take now that approach and let Rohit Sharma play the way he is. I would, जब आप ओपन करते हो, आप जितना भी ज्यादा टाइम क्रीज पर आप स्पेंड करोगे उतना टीम के लिए बहुत अच्छा रहता है, माय पॉइंट भी. So continue staying in that. If today Rohit Sharma would have stayed on the crease for a good amount of time, we would be having a different conversation at the moment. Yes. We would be saying like India has won the match, or Rohit Sharma scored very good runs or something of that sort. So that would have been the conversation. So I would want him to stick to that template only. I'll come back to this question in a way, like what is the future of the Indian batting lineup after Roko? Because अगर आप देखोगे लास्ट 3 सीरीज से हम 2 हारे हैं, सेना कंट्रीज के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ जीते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ हारे थे, और ये वापस हार चुके हैं न्यूजीलैंड के साथ. और उसमें से अगर आप टॉप परफॉर्मर्स की बात करोगे तो एक सीरीज में रोहित शर्मा थे जो मैन ऑफ द सीरीज थे, एक सीरीज में वापस विराट कोहली थे, और वापस इस तीसरी सीरीज में वापस विराट कोहली हैं. तो इन दोनों की अगर परफॉर्मेंस छोड़ दे तो आपका बैटिंग लाइनअप 300 चेस करने के केपेबल है या नहीं? ये सीरीज में विराट कोहली नहीं है प्लेयर ऑफ द सीरीज. नहीं, डैरेल मिचेल को दिया गया बिकॉज़ ऑब्वियसली ही स्कोर्ड 250 ऑड रन्स. सो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे कि आगे जो है इंडियन टीम का बेंच स्ट्रेंथ का फ्यूचर क्या है आफ्टर रोको लीव द ओडीआई फॉर्मेट एज वेल. बट ईश्वर, मैं आपको पूछ रहा था बिफोर योर कनेक्शन ड्रॉप थे, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वाज बेटर इन न्यूजीलैंड कंपेयर टू इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड अगर आप स्टैट अभी अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड ने सबसे ज़्यादा स्वीप शॉट्स मारे हैं. द वे दे वर प्लेइंग अगेंस्ट कुलदीप यादव, मतलब कुलदीप यादव को तो ऐसे बच्चों की तरह मारा है. मतलब शुभमन गिल लिटरली दिया ही नहीं बॉल आज शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को. डैरेन मिचेल इवन चैंपियंस ट्रॉफी में और 23 वर्ल्ड कप में भी डैरेन मिचेल वाज द थ्रेट. ही प्लेज स्पिन वेरी वेल. तो स्वीप शॉट्स बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड ने मारा हमारे अगेंस्ट, और हमारे बैटर्स वो अच्छा नहीं मारते. हमारी टीम में 2 बंदे हैं जो ज़्यादा स्वीप शॉट मारते हैं, एक अक्षर पटेल है एंड ऑल्सो यशस्वी जायसवाल जो ज़्यादा स्वीप शॉट्स मारते हैं. वो दोनों इस टीम में नहीं थे. अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेलता है स्वीप शॉट्स, इवन टू सम एक्सटेंट केएल राहुल भी कर लेता है स्वीप शॉट्स. इवन पिछले मैच में भी केएल राहुल अच्छा खेल रहा था स्वीप शॉट, तो मतलब ज़्यादा नहीं खेला बट ही कैन प्ले. सो मुझे लगता है हम स्पिन न्यूजीलैंड की इतनी अच्छी नहीं थी, और हमारी स्पिन उसको अच्छी काउंटर, हमने उनकी स्पिन को उतना अच्छा काउंटर नहीं किया जितना उन्होंने हमारे स्पिनर्स को काउंटर किया. हमारे मैच हारने का सबसे मेन रीजन ये था, हमारी स्पिनर्स ने उतना अच्छा बॉलिंग नहीं किया एंड दे प्लेड स्पिन रियली वेल. पेस अटैक ठीक है, मुझे लगता है इतनी बुरी नहीं करी हमने, क्योंकि उनके भी पेसर्स थोड़े बहुत पिटे थे. बट मुझे लगता है कि उन्होंने स्पिनर्स को अच्छा खेला. आई फील अगर हम मुझे लगता है जडेजा को मुझे लगता है हमें नहीं उतना चांस देना चाहिए. मुझे लगता है अक्षर पटेल है आपके पास, वॉशिंगटन सुंदर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए. मुझे लगता है अक्षर पटेल शुड बी इन द मिक्स ओडीआई में. एंड सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़, हमारी कप्तानी शुभमन गिल की कप्तानी बहुत ही बुरी रही है. आज जो मुझे समझ ही नहीं आज क्या हुआ, डैरेन मिचेल ने लास्ट 2 मैच में रन बनाए, आपने फिर उन्हें एक डिफेंसिव फील्ड सेट दिखा मुझे. वो मतलब सबको, मतलब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था रोहित शर्मा बहुत ही अटैकिंग फील्ड सेट रख रहा था डैरेन मिचेल के अगेंस्ट. जो फाइनल में वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया था, उसको लिटरली स्पिनर की बॉल पे आउट हुआ, उसको बहुत प्लान करके आउट किया गया. तो इसमें वो प्लानिंग दिखी नहीं मुझे पता नहीं क्यों. बिल्कुल ही आपको पता है सबसे बड़ा थ्रेट डैरेन मिचेल है. अगर हम डैरेन मिचेल का विकेट जल्दी ले लेते तो बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता. हो सकता है हम 100 रन और कम होते तो हम जीत जाते. सो वो ही डिफरेंस रहा है, डैरेन मिचेल का सबसे बड़ा डिफरेंस रहा है.
हमने उस चीज़ पे ठीक से प्लानिंग नहीं करी। शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को ठीक से यूज़ नहीं किया, जडेजा को ठीक से यूज़ नहीं किया। वो ज़्यादा जल्द पैनिक हो गए थे। नीतीश रेड्डी ने लिटरली 8 ओवर बॉलिंग करे, तो काफ़ी गलतियाँ करी हैं एज़ अ कैप्टन, वो काफ़ी डिफेंसिव लगे मुझे। सो दैट इज़ 2 रीज़न्स। Yes. एंड ऑल्सो हमारे रोहित शर्मा की, हमने जैसे जिनांश भाई ने बात करी, रोहित शर्मा को थोड़ा सा आई फील वो 23 वाले अप्रोच से कम खेले, थोड़ा वो पुराने मेथड से ही ट्राई करें, अपना फॉर्म लेने वापस लाने का ट्राई करें, एंड उसके बाद वो अटैक कर सकते हैं। डेफिनेटली आई थिंक जो फर्स्ट मैच में हमने एक अच्छी चीज़ करी थी कि जो के राहुल ने फिनिश करने की कोशिश किया और बाकी सब ने कंट्रीब्यूट की थी, बट उसमें भी हम ऑन द फेंस ही थे। हम बहुत कन्विंसिंगली वो मैच भी नहीं जीता था जो पहला मैच था, लेकिन उसके बाद जो मैचेस हुए, दोनों मैचेस, उसमें हमारा बैटिंग लाइनअप तो ऑब्वियसली पैचेस में अच्छा था। मतलब राहुल ने अच्छी बैटिंग करी सेकेंड मैच में, और थर्ड मैच में हर्षित राणा ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और ऑब्वियसली विराट कोहली ने पहले और तीसरे मैच में अच्छी बैटिंग करी। बट बैटिंग पैचेस में अच्छी लगती है, बट अगर आप 300 350 चेस कर रहे हो तो आपको एक या दो आपके टॉप ऑर्डर बैटर को रन बनाने जरूरी होते हैं। बट अगर आपके दो ऊपर के 4 बैटर में से सिर्फ एक ही रन बनाता है और बाकी आप रिलाय कर रहे हो अपना नंबर 8 बैटर पे रन बनाने के लिए। आज तो हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, बट उनका पेस कितना हद तक 338 चेस करते वक्त आप अगर रनर बॉल से कम स्लो खेल रहे हो तो वो कितना विराट कोहली के ऊपर प्रेशर डाला होगा वो हम जानते हैं। बीच में वो स्टक हो गए थे जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, उसके बाद जो जडेजा आए थे तो, और हर्षित राणा का स्टार्टिंग का इनिंग्स जो था वो 15-20 बॉल तक हर्षित राणा स्लो खेल रहे थे। तभी एक जो फेज आया था जब अगर वो वहां पे अगर प्रेशर नहीं आता, या नीतीश कुमार रेड्डी उसके पहले थोड़ा फास्ट खेलते, या जडेजा थोड़ा फास्ट खेल कर जाते, तो वो प्रेशर शायद विराट कोहली पे नहीं आता जो उनको लास्ट के 4 ओवर में 40 रन या 45 रन बनाने थे। वो अगर बीच का वो जो फेज है, जब बीच के फेज में जैसे आप बोल रहे हो, बट आई डिसएग्री विद द फैक्ट दैट कि हमने स्पिन को अच्छा खेला। आई एग्री कि हमने स्पिन को अच्छा नहीं खेला, बट उनका जो स्पिनर है जेडन लेनक्स, जो डेब्यू किया था सेकंड मैच में, ही इज अ रियली स्मार्ट स्पिनर। तो उनका जो लेगेसी है उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के, सैंटनर हो गए, वेटोरी हो गए, या एजाज पटेल, उसी के लेवल का एक टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, और उन्होंने रेवोल्यूशंस बहुत ज्यादा दिए बॉल पे। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि हमने अच्छा नहीं खेला, हमने अच्छा खेला। मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने हमसे ज़्यादा बेटर खेला, हमारे स्पिनर्स को। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हमने नहीं, बट स्वीप शॉट्स नहीं मारा। हमारे स्पिनर्स ने रेवोल्यूशन डालने की कोशिश ही नहीं की बॉल्स पे। मुझे ऐसा लगता है जितना रेवोल्यूशंस जेडन लेनेक्स ने डाले, उतना आई डोंट थिंक कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा तो डालते ही नहीं है। वैसे भी वो तो तेज बॉल ही करते हैं, या जिनांश? नहीं, वही जडेजा का ही बोलना था, वो तेजी बॉल करते हैं, उनमें कुछ होता नहीं है, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं कुछ डालने को, तो वो तेज डालकर ओवर अपना खत्म कर देंगे। तो अभी अच्छा, मुझे ऐसे प्लेयर एक को जो बात मतलब जानना है, एक बात पूछना है, अक्षर पटेल रेस्टेड है या उसे ड्रॉप कर दिया है? ओडीआई हाँ, में इट्स ऐसा लाइक अ नहीं है क्या? फॉर्मेट वेयर जडेजा एक सीरीज खेलते हैं, फिर अक्षर पटेल एक सीरीज खेलते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन चल ऐसा रहा है। म्यूजिकल चेयर्स ही तो चल रहा है। क्योंकि अक्षर पटेल अभी थे, एकदम से ड्रॉप हो गया, मुझे वो समझ नहीं आया था उसलिए नहीं, मैं। सो ड्रॉप दे आर नहीं है ट्राइंग शायद। टू फिट कि एक लेफ्ट आर्म कौन सा बेटर करता है, तो आई थिंक दे शुड हैव कम टू अ कंफर्मेशन नाउ कि कौन सा लेफ्ट आर्म स्पिनर बैटर अच्छा है आपके पास, जो कि अक्षर पटेल। नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम जडेजा, बट आई थिंक एज इज नॉट ऑन हिज साइड एंड द परफॉर्मेंस आल्सो इज नॉट ऑन हिज साइड एट दिस पॉइंट। So yes, he is a very very good all-rounder in Test cricket at this point. But ODI क्रिकेट के लिए उनका जो स्लो अप्रोच होता है बैटिंग का, और जो तेज तेज बॉल करते रहते हैं, वो आई डोंट थिंक इज डूइंग एनी बेनिफिट टू इंडियन साइड। आई थिंक श्रेयस अय्यर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आई नो कि इंजरी के बाद वापस आ रहे, एक सीरीज मिस करी उन्होंने, पहला मैच में ऑलमोस्ट 50 मार दिए थे, बट वो एक अप्रोच है उनका, वो थोड़ा कैजुअली लग रहा है आपको, कि आपको लगता है कि इट्स जस्ट अ फेज वेयर हिज बैट इज नॉट गेटिंग रन्स, जैसे सूर्या बोलते रहते हैं, आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स। क्या लग रहा है ईश्वर? नहीं, मुझे आज बहुत ही स्टूपिड, जो सुनील गावस्कर बोलते हैं, वो स्टूपिड शॉट ही लगा मुझे। एक्चुअली अगर हम देखोगे, हमारे सारे बैटर ने बहुत स्टूपिड शॉट खेले, मुझे समझ नहीं आया। शेयर चलो, गिल का बॉल अच्छा बॉल था, वो आउट हो गया था,
पर श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा ने भी वो शॉट ज़रूरत नहीं थी मारने की, मतलब ज़्यादा पावर नहीं लगा वो शॉट पे। श्रेयस अय्यर को तो समझ नहीं आया यार, 3 रन मारे हैं सिर्फ, सिंगल ले लेते आराम से, कोहली अच्छा खेल रहा था। वहाँ से मुझे लगता है पूरा प्रेशर आ गया। केएल राहुल भी बहुत ही लेज़ी शॉट मारा था और इवन रेड्डी ने। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि अय्यर ने क्यों किया, ज़रूरत नहीं थी उस स्टेज में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज था वो। बट ठीक है, इंजरी से वापस है वो है, बट आई थिंक उनमें भी थोड़ा-सा आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अभी वो वाइस कैप्टन भी हैं। मुझे तो पर्सनली लगता है उन्हें कैप्टेंसी होना होना चाहिए कैप्टन, क्योंकि गिल से तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बट देखते हैं, आई मीन अभी क्या कर सकते हैं, वही डिसअपॉइंटेड होने तो है। वाला है, वही होने वाला है। मुझे लग रहा है वो हो सकता मैं है, बोल रहा हूँ बट वही अय्यर होने पे भी, अय्यर को भी पता होना चाहिए कि अभी ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका की सीरीज में उनके अगेंस्ट जगह खेला, 100 रन मारे थे। तो ही नीड्स टू, उनके एक लाइकली एक रिप्लेसमेंट है। सो जायसवाल ने भी 100 उन्हें, मार दिए। हाँ तो जायसवाल ने भी मारा है, तो 2 है। केएल राहुल की जगह मुझे लगता है कि मुझे अभी भी लगता है कि केएल राहुल अच्छा है, ठीक है, बट मुझे लगता है एक लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर होना चाहिए। मुझे ऋषभ पंत में मुझे लगता है होना चाहिए, ऋषभ, इवन ध्रुव को भी खिला सकते हो, पर ध्रुव का मुझे लगता है अभी मुश्किल है। बट ऋषभ पंत को मुझे लगता है एक चांस देना चाहिए, से बिल्कुल चांस ही नहीं दे रहे, बेंच पे बिठा के रख रहे हैं। एक दो इसके बाद तो 6 महीने बाद ही सीरीज है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की तो वैसी बॉलिंग हल्की है, ऐसा भी कुछ बोल नहीं सकता। मैं न्यूजीलैंड के बारे में भी सेम बोला था बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, बट उनके न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो न्यू बॉल से काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैंने देखा है कि जो फॉक्स है वो कंटिन्यूअसली बॉल अंदर लाते हैं, और वो जेमिसन सीएसके जो के है लिए वो खेलने वाला है। कायल जेमिसन जो है वो कंटिन्यूअसली बॉल बाहर लेके जाते हैं। और आज का जो सीमिंग विकेट था, उस विकेट से भी उनका बॉल काफी सीम हो रहा था, जिसमें एक कैच छूटा था जो रोहित शर्मा का आउट होने के 2 बॉल पहले। उसके बाद और रोहित शर्मा का तो ये सीरीज में पूरे तीनों मैचेस में उनका बैट हाथ में घूम गया है। पहले मैच में भी घूम गया था, दूसरे मैच में, और ये वाला भी वो मारने वाले थे स्क्वायर लेग की तरफ और वो बॉल चला गया मिड ऑन की तरफ। तो आई एम श्योर उनका बैट, आई थिंक टॉप हैंड टाइट पकड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इट्स डेफिनेटली समथिंग टेक्निकल, बट वो देखेंगे उस पर। टेक्निकल इश्यूज तो मुझे मुझे ठीक मुझे ठीक हो पहले सकते हैं, पहले टेक्निकल इश्यूज डेफिनेटली। वो उसमें तो रिफ्लेक्सेस का कोई बट प्रॉब्लम नहीं मैं है। वही और एक टेक्निकल इश्यूज की बात करने वाला था, बट ईश्वर यू गो फर्स्ट। नहीं, मुझे लगता है काइल जेमिसन को बहुत ज्यादा दर दर के खेल रहे हैं। अर्शित राणा से सीखो भाई ऐसे क्या मारा उसने, जो मजा आया मुझे देखने में, तो लिटरली खड़ा होकर क्लैप कर रहा था कि बहुत अच्छा खेला। और काइल जेमिसन दराने की बहुत ट्राई करते हैं, शुरू की 2 बॉल उसके ऊपर आते हैं, तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल बॉलर, बट हम थोड़ा पता नहीं क्यों, क्या हाइट देख के, बट बट अच्छी बॉलिंग करी काइल जेमिसन ने, नो डाउट से पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था। बट मुझे लगता है कि वही एक सीनियर होने के बाद भी द वे दी हैंडल, मुझे लगता है पहले तो हमारी जो बॉलिंग अटैक है, पहले तो मुझे लगता है उस पे हमें, तो मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग अटैक में भी कुछ मसले हैं, उसे ठीक सॉर्ट करना चाहिए। अरे भाई, मसले नहीं भाई, बहुत मसले है भाई, बट उसको फिक्स नहीं कर सकते हो तुम। अभी तुम बुमराह को ला सकते हो और कुछ नहीं, और कोई फिक्स नहीं है उसका, क्योंकि हर्षित राणा इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द साइड बिकॉज ऑफ द बैटिंग ही इज डूइंग। हर्षित राणा का एक चीज है, मुझे लगता है वो सुधर रहा है, पहले से काफी इंप्रूवमेंट है, बट अभी भी वो गलती है कि वो शुरू अच्छा डाल दे, ओल्ड बॉल के साथ उतना अच्छी बॉलिंग नहीं करता है। आई थिंक वो उसमें अगर काम करेगा तो ठीक हो जाएगा वो। यस। तो वो सो हिसाब से आप टेक्निकल, अर्जित को फिर खिला सकते हो, क्योंकि सिराज में भी ओल्ड बॉल का कुछ, वो एक विकेट आई उन्होंने थिंक जो लिया वो वहां पे सिराज के ऊपर कैच, कुलदीप यादव वाला। सिराज जब ड्रॉप हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तभी रोहित शर्मा ने बोला था कि सिराज ओल्ड बॉल से ठीक से डाल नहीं पाते। वो दे रहा आई था। थिंक वो करेक्ट एनालिसिस है सिराज की बॉलिंग का, और वो उनको बिल्कुल भी, आप मुझे नहीं लगता है ओडीआई क्रिकेट में सिराज की जरूरत है इस टाइम पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की कोई जरूरत है, प्रसिद्ध कृष्णा कैन बी मोल्डेड इन अ वे, वो पीछे यस। पीछे पिछले वाले जो डेथ बॉलिंग में उनको मोल्ड कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता सिराज की ओडीआई क्रिकेट में इस तरफ जरूरत है, बिकॉज ही इज नॉट एडिंग मच वैल्यू। वो नए बॉल से भी नहीं डाल पा रहे अभी तो फर्स्ट चेंज आ रहे हैं, आज तो फर्स्ट चेंज आए थे। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्रिकेट एंड द वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट सिराज हैज प्लेड, he's just looking a bit out of place in the white ball format at this point, अगर बॉलिंग की बात करें तो। बट टेक्निकल फैलिसीज की हम बात कर रहे थे, तो लास्ट पॉइंट में उठा लेता हूं, जो
आई थिंक 6 से 7 साल हो गए अभी, और शुभमन गिल का एक ही टेक्निकल फैलेसी है जो वो फिक्स ही नहीं कर पा रहे, जो कि अंदर आती हुई बॉल पे बोल्ड होना, क्योंकि उनके बैट और पैड के बीच में इतना फर्क होता है, इतना गैप होता है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि ट्रक निकल जाएगा, उतना गैप होता है। एंड सारे बॉलर्स जो है वो उनके वो फैलेसी पे कैपिटलाइज करते हैं, और आज भी उसी तरीके से आउट हुए। थोड़ा सा लेट आए, ऑब्वियसली मैं ये मान सकता हूँ कि जो बॉलर का हाइट होता है वो उसका जो बाउंस आप प्रिडिक्ट करने में थोड़ा लेट हो सकते हो, बिकॉज आपको लगता है कि ज्यादा बाउंस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाइट, बट वो ज्यादा बाउंस नहीं हुई और नीचे रह गई, और आप का बल्ला थोड़ा लेट आया। बट देयर इज नो एक्सक्यूज। जैसे जायसवाल के बारे में हम बोलते रहते हैं, लाइक 3-4 साल हो गए, और वो जो कट वाला बॉल है, वो हर बॉल को कट मारने की कोशिश करते हैं, वो एक फैलेसी थी, अभी भी है उनमें। बट शुभमन गिल नीड्स टू वर्क ऑन दिस इनकमिंग डिलीवरी, बिकॉज आई थिंक अगर उनका एक कंपाइलेशन बनाए तो विराट कोहली का जो एज्ड एंड कॉट बिहाइंड वाला जो कंपाइलेशन है, उसी तरीके का कंपाइलेशन अभी शुभमन गिल की इस टेक्निकल फैलेसी के ऊपर बनना शुरू हो गया है। बिकॉज हर एक बॉलर जो इनकमिंग डिलीवरी डालता है, सीम थोड़ी सी बॉल होती है और वो उनका स्टंप लेके चली जाती है। सो I think he needs to work on that definitely, if he is considering himself to be the captain of the side for the near future. नहीं, मुझे और एक चीज़ बात करनी थी, एक चीज़ में रायन टेन डशकॉचे भाई साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो बोले उसको वो ना वो अनु मलिक जैसा है इंडियन आइडल का, कि उसको कुछ और नहीं उसने गलत मतलब हो। उसने बोला क्या था उसने एग्जैक्टली उसने बोला कि रोहित के फॉर्म जो है उससे थोड़े कंसर्न्स हैं। मेरे को भाई अभी पिछले सीरीज में ही रन मारे थे भाई, अभी अच्छा, क्या ऐसा कंसर्न्स वाला मतलब। बोला था? मुझे सिर्फ उतना हाँ, सुना उतना बोला, मुझे नहीं। लगा कि उसके पास गेम टाइम नहीं है इसके, बाकी मुझे नहीं नहीं, हम्म, कंसर्न्स है। मैं बोला यार अभी वो क्या बोलते हैं, विजय हजारे में 100 मारे, अभी पिछले सीरीज में 100 रन मारे, तो वही हम्म, 2 ही तो रन बना रहे हो, उस पे तुमको कंसर्न है। अभी मतलब हम्म, इन दोनों को ये है कि हर मैच में इनको रन बनाना ही बनाना है। हम्म, मतलब अरे भाई, एक मैच में इसके पहले मेरे को लग रहा है गौतम गंभीर को निकाल देंगे, ये सब स्टेटमेंट्स अभी ऐसे आएंगे। हम्म, ये तो पूरा भी दिख ही रहा है कि पूरा रिफ्ट है अभी मैनेजमेंट नहीं और नहीं, प्लेयर्स के बीच में। हाँ, T20 वर्ल्ड कप मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं क्यों डर लग रहा है नहीं, कि घर ऐसे पर तुम अभी। स्टेटमेंट्स बाहर लेकर आओगे तो भाई हम्म, पहले मतलब टेस्ट सीरीज में भी मतलब गौतम गंभीर और श्वेतांशु कोटक ने पूरा अपने टीम को बस के अंदर डाल दिया, ऋषभ पंत को मतलब बस के अंदर डाल दिया। हाँ, बस के नीचे डाल दिया। मतलब ये सब ही चल रहा है भाई ये टीम में, कि तुम सब अपना कुर्सी बचाने के लिए चल रहे हैं। शुभमन गिल भी ऐसा खेल रहा है कुर्सी बचाने के लिए, इतना टुकुर टुकुर हाँ, खेल रहा है, सब लोग वैसे ही खेल रहे हैं। हम्म, So I'm और not sure like what's the problem now. I mean, रेड्डी का gone. भी बोला स्टेटमेंट कि रेड्डी जो है उसे कंसिस्टेंट, मुझे लग रहा है रेड्डी भी आज मूड में था अरे कि तुम रन लेते ही बनाना। क्यों हो उसको भाई? नहीं है कंसिस्टेंट तो क्यों लेते हो तुम हाँ, उसको? वही है। तुम ही खुद मैं खुद लेकर आते हो उसको। रेड्डी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई शिवम दुबे में क्या कमी है, वो खेल सकता है 10 ओवर, उसको खिला लो उससे आराम से अच्छा। हम्म, हाँ मतलब ऑलराउंडर ही ये चाहिए, स्पिनर अर्शित को, राणा ऐसे स्पिनर को मार देता भाई, वो ऐसे वो मिडिल में आ जाता। बेचारा बडोनी को तुम लेकर आए, दिल्ली की टीम का कप्तान था वो, उसको तुम लेकर आए दिल्ली, उसके चक्कर में दिल्ली भी आउट हो गया। हम्म, उसको उसको तुम खिलाया भी नहीं। हम्म। मतलब तू मेरे को समझ नहीं, फोटो शूट करवाया उसको दीवार के सामने, क्या मतलब वो समझ नहीं आया क्यों लेकर आए, खिला लेते एटलीस्ट। अरे मुझे लगा फोटोशूट करवा दिया मतलब ये लास्ट मैच तो खेलेगा ही वो, हाँ, और अरे खिलाया ही नहीं अरे उसको। मतलब फोटो भी ऐसे कि दीवार में पान बाहर टूका हुआ है दीवार पे। हाँ, पीछे पान। बट हम आई मीन ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी आज थोड़ा खेले। हर्षित राणा का बैटिंग मेरे को देख के बहुत मजा आया, आप कुछ भी बोलो। हाँ, मजा आया, स्टार्टिंग के मजा 20 आया। बॉल में वो आई थिंक 3 रन 4 रन बनाए थे स्टार्टिंग के 20 बॉल में, उसके बाद जो बंदे को मतलब जो खेला है वो बहुत मजा आ गया उसको देख के। बट ऑब्वियसली एक बंदा है जो कंसिस्टेंटली 15-20 साल से खेले जा रहा है, 85 सेंचुरीज पे पहुंच चुका है। जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, द्रविड ने रेंज छोड़े थे कोचिंग के, तभी किसी को ये सवाल नहीं था कि विराट कोहली, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली, कि उनके फिटनेस के हिसाब से वो 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे।
बट कम गौतम गंभीर और क्वेश्चन सवालिया निशान उठने लग गए दोनों पे, रोहित शर्मा और कोहली पे, कि ये खेलेंगे या नहीं, दोनों को जिस्ट नहीं है खेलने की। अगर आके स्टेटमेंट्स देते कि दे बोथ आर नॉट कीन ऑन कंटिन्यूइंग, फिर उनका दोनों का रिटायरमेंट हो जाता है। नॉन कमिटेड, यस एग्जैक्टली, दे आर नॉट कीन, नॉन कमिटेड, फिर उनका रिटायरमेंट करवा देते हो आप टेस्ट क्रिकेट से। फिर बंदा आके इस तरीके का फॉर्म पकड़ता है कि आपने उनको पहले 2016 में भी ऐसा फॉर्म उनका नहीं था जिस तरीके से अभी आप, मतलब मैंने कभी विराट कोहली को स्टेप आउट करके छक्का मारते हुए नहीं देखा है पहले 10 बॉल में हर मैच में। आप ऑस्ट्रेलिया को जो 2-0 हुए उसके बाद हर मैच में विराट कोहली स्टेप आउट करके छक्का मारा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, एंड ऑब्वियसली अभी तो 125 मार दिए। आई मीन क्या बोलोगे जिनांश? आई मीन have you seen Virat Kohli in this kind of a mood before? No, that's what I said right in the first also, that everyone every time, I mean, after Rohit Sharma, I can see Virat Kohli only taking that initiative of playing in that way. I don't see any other player playing that way. Everyone literally, like, even though the guns are, I mean, the gun is on Virat Kohli or Rohit Sharma for that matter, दोनों के ऊपर गन से, पर खेलने वाले ये दोनों ही है, या ये सीरीज की बात करें तो खेलने वाले सिर्फ विराट कोहली ही रहे हैं। किसी ने भी, मतलब, वो बिना डरे विद फुल फ्रीडम वो खेल पा रहे, irrespective of whatever is happening in the dressing room. Probably that is what is charging him more to prove every time. And if he has to prove in that way, so be it. He proves it that way. But फिर मतलब फिर वापस ये सब कॉन्वर्सेशन आप अभी देखना, थोड़े टाइम में यू विल सी, अभी क्रिकेट बंद है थोड़े टाइम के लिए, T20 वर्ल्ड कप आएगा तो सब उसके पीछे होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद देखना वापस ये सब चालू हो जाएगा कि आर दे गोइंग टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप, ये वो वगैरह, कि रिटायरमेंट अनाउंसिंग सून, ये सब कुछ। तो मतलब अभी आई होप, मतलब एटलीस्ट ये सीरीज के बाद बीसीसीआई कुछ रिव्यू मीटिंग रखे। साउथ अफ्रीका वाला तो छोड़ ही दिया उन लोगों ने, कुछ उसमें हुआ नहीं। अभी एटलीस्ट न्यूजीलैंड वाले में कुछ रिव्यू मीटिंग रखे। I mean, I really think that we are at a very difficult stage in, I mean, currently in the Indian cricket history. Matlab, you're losing ODI series also now. You have got a T20 World Cup where I don't see them also winning the T20 World Cup. Leave winning, I don't even see them qualifying for the semi-final. Qualifying for the final, to be very honest. That's how bad they are at the moment. That's how bad the administration is also at the moment. So, I mean, Virat Kohli scoring runs, it's, I mean, very good to see, and I hope he continues scoring runs, and I hope Rohit Sharma starts scoring some runs soon. जो आपने एक पॉइंट बोला कि there is some fire in the dressing room, that's what is firing him up. मुझे नहीं लगता है, मुझे अभी लगता है कि विराट कोहली वो फायर वाला विराट कोहली नहीं है। ये विराट कोहली है जो बस एंजॉय कर रहा है अपना गेम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके आजू बाजू कोई रन बना रहा है नहीं बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। फायरी विराट कोहली जो होता है ना, वो एक बैंटर पर वो जो साउथ अफ्रीका में वो जो स्टेयर था 50 के बाद ऐसे गौतम गंभीर मतलब डगआउट के सामने, बट आई थिंक इट वाज जस्ट उसको आप कैसे आप कैमरा वर्क, वो क्या हो रहा था अभी। ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होगा, देयर विल बी सम आर्गुमेंट्स इन द ड्रेसिंग रूम, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो हो सकता है, बट विराट कोहली इज नॉट हियर टू प्रूव एनीवन एनीथिंग। ही हैज प्रूव्ड अ लॉट टू व्हाटएवर ही फ्रॉम व्हाटएवर ही हैज डन सो फार। ईश्वर, मैं आपसे एक लास्ट वर्ड्स लूंगा कि विराट कोहली के ये सीरीज के बारे में और ऑब्वियसली लास्ट 3 सीरीज के बारे में। विराट के मतलब क्या बोले, मतलब इस एज में जो फिटनेस लेवल्स है, रनिंग डाउन द विकेट जो है, मतलब आप देख सकते थे, मतलब जब अर्शित राणा 23 साल का है, रन दौड़ नहीं ले पा रहा था, मतलब वो दिख रहा है कि फिटनेस लेवल्स है, कितना पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इज रेडी टू विन। उसके दिमाग में चल रहा था कि कितना मारना है, कितना करना है। अनफॉर्चुनेटली वो शॉट गलत टाइम पे हिट हो गया, बट मुझे लगता है अभी भी वो फायर है फॉर श्योर। बट आई फील सिर्फ एक बंदे की वजह से तो हम जीत नहीं सकते वर्ल्ड कप। दे हैव टू सिट टुगेदर, दे ऑल, जो भी डिफरेंसेस है, बैठ के गंभीर जंभीर जो भी है, डिस्कॉर्टे भाई साहब जो भी है, बैठ के बात करे कि सुधारे,
और शुभमन गिल को थोड़ा सा साइड पे ले जाए, समझाए उसको कि भाई क्या कर रहे हो। तो मतलब ये मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर ये ड्रेसिंग रूम में सॉर्ट हो जाएगा तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। क्योंकि मतलब जीतना बहुत दूर की बात, बट वी कैन डू वेल। सो अभी भी स्टिल देयर लॉट ऑफ टाइम। मुझे लगता है विराट को अभी स्टिल, क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप हो गया फिर IPL होगा। IPL में अगर रन्स तो टाइम निकल जाएगा जल्दी। मुझे अक्टूबर में वर्ल्ड कप है तो इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो सेफ होंगे फॉर श्योर, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा उस टाइम में वर्ल्ड कप के लिए। सो लेट्स सी तब तक क्या होता है। बट विराट के स्टैंडर्ड्स के बारे में नो डाउट ही हैज़ बीन, मुझे लगता है वो खेलेंगे ही, वो अच्छा ही खेलेंगे, उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। बट एज ए टीम आई थिंक उन दोनों का प्रेजेंस बहुत मैटर करता है ड्रेसिंग रूम में भी। So after this, the caravan moves to the T20 format. Abhishek Sharma and the young guns will be ready to go. Tilak Verma is missing out the T20 series against New Zealand, and Shreyas Iyer has been roped in for this series as well. Um, will that be a threat to the position of Surya Kumar Yadav as a captain? If Shreyas Iyer goes and has a blast in the series, and Surya Kumar Yadav still fails to score runs, will that be crucial for his career going forward? That's something for us to discuss for the coming videos and unpack in the future videos as well. So do join us for those videos for the T20I format videos, and do like, share, and subscribe. Click Crazy, and do like, share, and subscribe the Boundary Line. And take care. Bye bye.